नमस्ते साथियों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच 18वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज एंड मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किस वेद को? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या फिर भारतीय संगीत का जन्मदाता, तो ये हो जाएगा साम वेद को, क्योंकि साम वेद में साम का अर्थ होता है गायन। यजुर्वेद बात करें तो गद्य एवं पद 2 भागों में है, और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, 10 मंडलों में विभक्त है, और सबसे बाद वाला वेद जो है अथर्ववेद है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के जो है अधिकांश जो लिपि थे वो मूल रूप से जो है प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगले प्रश्न को देखें, किस ज्वालामुखी में अक्सर जो है उद्गार होती है? अक्सर उद्गार होती है तो वो हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी। मृत में होगा नहीं, प्रसुप्त में कभी कभार, शांत है तो इसमें होगा ही नहीं। एल नीनो बड़ा जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो एल नीनो की जलधारा जो है ये पेरू के तट पर जो है उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। गणतंत्र होता है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा राज्य, वह राज्य जहाँ अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, यानी कि निर्वाचित रूप से हो। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद 36 से जो है 51 तक। बात करें भाग 3 में जो है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है 1235, ये जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक स्थित है। भाग 2 में नागरिकता है। अगले प्रश्नों को देखें, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से जो है मुद्रास्फीति होती है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है? औद्योगिक वित्त का जो है शिखर संगठन तो भारत में ये हो जाएगा IDBI। आइसोटोन किसे कहते हैं? समान परमाणु का संख्या हो जाएगा तो हो जाएगा आइसोटॉप्स। समान द्रव्यमान रहेगा तो आइसोबार्स हो जाएगा। और आइसोटोन पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा समान न्यूट्रॉन की संख्या रहेगा तो आइसोटोन। अम्लीय घोल का pH मान 7 से कम होगा, उदासीन 7 के बराबर, और क्षारीय 7 से अधिक रहेगा। अगले प्रश्न को देखें, पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, यानी पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति जो है आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि अपने अस्थायित्व को जो है बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा पहले जैसा ही। निम्नलिखित में से कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है? यानी कौन सा जो है एक फल के उदाहरण नहीं है? सेब फल है, अमरूद है, आम है, लेकिन टमाटर फल नहीं है पूर्ण रूपेण से। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है? जब वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव होता है तो उन्हें अपर्दन कहते हैं, जैसे कि मृदा अपर्दन हो जाता है। रेशम पालन तो एपी कल्चर में जो है मधुमक्खी पालन, पीसी में मत्स्य, हॉर्टी बागवानी, और सेरीकल्चर में रेशम पालन किया जाता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण तो ये हो जाएंगे हरे पेड़ पौधे। ओरेकल है, तो ओरेकल जो है एक रूप से क्या है? तो यह हो जाएगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर ओरेकल। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में जो है खिलाड़ियों की संख्या 15 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था? अरुंधति राय को जो है बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था? बादामी के चालुक्यों को जो है दंती दुर्ग ने जो है पराजित किया था। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया? ट्रायोड बल्ब का आविष्कार हो जाएगा
लीडी फॉरेस्ट। और डायोड बल्ब का आविष्कार तो हो जाएगा जेस फ्लेमिंग। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? कांगड़ा, तो कांगड़ा चित्रकला जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, हालांकि नाम से भी आप पकड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? खेलकूद में अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य है, ध्यानचंद्र है, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि पैदावार से संबंधित हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो डोगरी संथाली मैथिली को प्रमाणिक भाषा की सूची में यानी कि 8वीं अनुसूची में जो है जगह दिया गया था? 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में दिया गया था। भूटान का राष्ट्रीय खेल, भूटान का हो जाएगा तिरंगबाजी। अगले प्रश्न को देखें, अशोक का स्तंभ की लिपि क्या है? अशोक के स्तंभ की लिपि ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? हेमू के नाम से जो है राजा, तो ये हो जाएगा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य को जो है हेमू का नाम दिया गया था, हेमू के नाम से प्रसिद्ध था। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट यानी कि शासक बनाने के लिए मार्गदर्शन? तो मगध का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को किनके प्रयास से? उनके गुरु कौटिल्य विष्णुगुप्त के प्रयास से हुआ था, और ये प्रधानमंत्री बनाए, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री भी बनाया था। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली यह क्या थे? तो यह एक कवि थे। महाराणा प्रताप ने किस ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई किया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, अकबर किसका पुत्र था? सबसे पहले बात करें उमर शेख मिर्ज़ा का पुत्र बाबर, बाबर का पुत्र हुमायूं, और हुमायूं का पुत्र जो था वो अकबर था। अगले प्रश्न और बात करें अकबर के पुत्रों की, तो वो हो जाएगा शाहजहां, शाहजहां के पुत्र हो जाएंगे औरंगजेब, शाहजहां के पुत्र जहांगीर, जहांगीर के पुत्र हो जाएंगे औरंगजेब। अगले प्रश्नों को देखें, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर एवं लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारा गया था। अगले प्रश्न को देखें, दीन ए इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को वो जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जो है भारत यानी यारलुंग जांगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाने जाते हैं। अगले प्रश्न को देखें, भारत सरकार का ILR कार्यक्रम किसके बारे में है? तो भारत सरकार का जो है ILR कार्यक्रम, तो ये हो जाएगा नदियों की जो है इंटरलिंकिंग से संबंधित है। सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया था? तो सत्यमेव जयते जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा सबसे पहली बार सुनाया गया था। अगले प्रश्न को देखें, हमारा राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले विदेशों में कहाँ पर फहराया गया था? तो मैडम भिखाजी कामा के द्वारा स्टुअर्ट जर्मनी में जो है पहली बार फहराया गया था 1907 में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष विपणन का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष विपणन का उदाहरण नहीं है, देखें सामाजिक मीडिया मार्केटिंग ये तो है, टेली मार्केटिंग ये भी है, ऑनलाइन बिक्री भी है, और ऑनलाइन ये टेलीविज़न विज्ञापन जो है नहीं है प्रत्यक्ष विपणन का उदाहरण। निम्नलिखित में से किस कारक का मुद्रास्फीति पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? मुद्रास्फीति पर जो है सीधा प्रभाव किस कारक का? संभावित आय या पैसा का तो होता है, सामग्री का उत्पादन और आपूर्ति का है, ईंधन की कीमत का भी है, साक्षरता दर का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मूल्य सूची और कैटलॉग को मुद्रित करने की लागत को वर्गीकृत किया गया है, तो यह वर्गीकृत किया गया है सेलिंग ओवरहेड के रूप में।
भारतीय साधारण बीमा निगम कब गठित हुआ? यानी कि GIC की स्थापना बात करें 1972 में, LIC जो है 1956 में। अगले प्रश्नों को देखें। ट्रांसफार्मर का जो उपयोग किया जाता है AC वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने में। और ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई और अपचाई, स्टेप अप और स्टेप डाउन। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो बादल आकाश में जो है निम्न घनत्व के कारण से तैरते हैं। नीचे दी गई इकाइयों में से उसके साथ राशियों का मान दिया गया है, इनको मैचिंग कराते हैं। एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक, कैंडला ज्योति तीव्रता का, जूल कार्य एवं ऊर्जा का होता है, न्यूटन बल का, यानी न्यूटन का बल हो जाएगा और बल का न्यूटन हो जाएगा, और फिर कूलॉम जो है विद्युत आवेश चार्ज का, और ल्यूमेन ज्योति प्रवाह का यानी ज्योति फ्लक्स का। अगले प्रश्नों को देखें। जावा स्क्रिप्ट अवयव में प्रथम तत्व का सूचकांक मान कितना है? तो ये हो जाएगा 0। अगले प्रश्न को देखें। गेलेना है, तो गेलेना आपको पता है कि सीसा का अयस्क है, तो ये हो जाएगा PbS। अगले प्रश्न को देखें। एसिटिलीन का IUPAC नाम, एसिटिलीन का तो हो जाएगा एथाइन। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा रोग साल्मोनेला जीवाणु द्वारा होता है? साल्मोनेला जीवाणु द्वारा, तो ये हो जाएगा टाइफाइड जो है बीमारी होती है। अगले प्रश्न को देखें। भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द किसके संचय हो जाने के कारण से होता है? पैरों में दर्द, तो ये हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के जो है जवाब हो जाने से होता है। विरामा अवस्था में एक औसत वयस्क व्यक्ति में श्वसन की जो है प्रति मिनट दर क्या होती है? तो प्रति मिनट दर 15 से 18 बार हो जाएगा 1 मिनट में श्वसन की दर। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा का जो है सदस्य का चुनाव किया जाता है गुप्त मतदान के प्रणाली के अनुसार से जनताओं के द्वारा चुना जाता है। अगले प्रश्न को देखें। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह किसके पास जा सकता है? मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होगा तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जा सकता है, यानी कि न्यायालय में जा सकता है। हालांकि यहाँ पर आंसर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय ये सभी को माना गया है। अगले प्रश्न को देखें। इनमें से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या तो वर्तमान में 12 है, और उनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है कौन सा नहीं है। स्टेट बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है जिन्हें पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया, यस बैंक जो है नहीं है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था 1666 में, और ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखें। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी सत्य है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी ये भी सत्य है। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और हीराकुंड बांध ये महानदी ये सत्य है। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना, एक तरफ जनजाति एक तरफ उनका क्षेत्र है। देखते हैं। भोटिया लेप्चा भोटिया सिक्किम हो जाएगा। टोडा नीलगिरी तमिलनाडु हो जाएगा, और सेंटेनेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, और बिरहौर हो जाएगा झारखंड में। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रा है एक तरफ राज्य है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड ये सही है। नाथोला जलप्रपात ये हो जाएगा सिक्किम में, न कि अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा है, तो इसलिए ये बी आंसर जो है गलत है। और विकल्प को देखें। रोहतांग हिमाचल सत्य है, पालघाट केरल ये भी सत्य है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा भारत का जो है तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से जो है माना गया है, गुजरता है, और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? देखिए कौन सा सही नहीं है।
बिहार राज्य लाख का जो है भारत में सर्वोच्च उत्पादक है। बिहार नहीं है बल्कि झारखंड राज्य जो है लाख का सर्वाधिक उत्पादन है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, सत्य है। कुचिकल जलप्रपात बराही नदी पर कर्नाटक राज्य में, ये भी सत्य है। भारत में आंध्र प्रदेश चावल का सर्वाधिक उत्पादन, ये भी सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, एक तरफ उनकी स्थिति दी गई है। काजीरंगा असम में हो जाएगा, असम के गोलाघाट नवगांव जिले में है। कुद्रेमुख तो ये हो जाएगा चिकमंगलुरु कर्नाटका। साइलेंट वैली पालघाट यानी शांत घाटी पालघाट, ये केरल हो जाएगा। पेंच घाटी नागपुर महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखें, दक्षिण पश्चिम घाट में जो है आर्द्रवन, ये सत्य है। तराई द्वार में चौड़ी पत्ती वाली नहीं बल्कि लंबे घास मिलते हैं, इसलिए ये गलत है। कच्छ का रण घास के प्रदेश, ये सही है। और पूर्वी दक्कन पठार आर्द्रवन, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। और इसमें बात करें तो यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। मादक पेयों के उपभोग पर निषेध अनुच्छेद 47, यह सत्य है। गायों और बछड़ों के वध का निषेध करता है, ये भी सत्य है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, ये भी सत्य है। 16 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क नहीं बल्कि 6 से 14, हालांकि इसमें 0 से 14 अनुच्छेद 45 में रखा गया था। फिर ये 6 से 14 को जो है अनुच्छेद 21 में लिया गया, अनुच्छेद 21 के ए में। बाकी 0 से 5 जो है अनुच्छेद 45 में दिया गया था। हालांकि डी विकल्प जो है आपका गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? देखें कौन सही नहीं है। के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। 7 सदस्य थे। इन समितियों में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, तो ये बात सत्य है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सत्य है 26 नवंबर 1949 को। और देखें, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, ये भी सत्य है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण राष्ट्रपति नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय है, यानी न्यायपालिका है, तो इसलिए आंसर डी जो है आपका गलत है। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ केंद्र है, एक तरफ जो है उद्योग है। देखें, केंद्र एवं उद्योग है, मैचिंग कराते हैं। कांकीनाड़ा तो यह हो जाएगा जूट के लिए प्रसिद्ध, जूट के लिए। और विरुधनगर यह हो जाएगा सूती वस्त्र के लिए। फिर उसके बाद देखें, चन्नापटना रेशम के लिए और भदोही कारपेट के लिए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़े वर्गों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था? तो 1977 जनता पार्टी की सरकार में जो है मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो भारतीय संविधान का जो है और उद्देश्य प्रस्ताव, ये आपके संविधान के प्रस्तावना में जो है इनकी झलकियाँ देखने को मिलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है संसद के पास है, वृद्धि या फिर कम करने की शक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है वेतन और भत्ता तो ये राज्य की समेकित यानी संचित निधि से प्रदान की जाती है। परमाणु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। जीवद्रव्य कला निर्मित होती है। जीवद्रव्य कला जो है निर्मित होती है किसके द्वारा? तो ये लिपोप्रोटीन्स से निर्मित होती है। लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है? तो नियम सत्य हो जाएगा कि यह ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत दिया था। क्षार धातुएं होती है, तो क्षार धातुएं जो है मुख्य रूप से अपचायक की तरह कार्य करते हैं। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बोरेक्स सुहागा, तो ये इनका जो है रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट।
प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है हर्ट्ज के द्वारा की गई थी। हालांकि आप लोग आइंस्टीन के बारे में जानते होंगे। अगले प्रश्न को देखें। बिहार में पहले चीनी उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहार में पूछा जा रहा है सबसे पहले चीनी उद्योग मिल की स्थापना हुई थी 1903 ईस्वी में। बिहार में चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? चाय का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो किशनगंज हो जाएगा। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बिहार की स्वराज पार्टी की स्थापना, तो बिहार में जो है स्वराज पार्टी का स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है फरवरी 1923 ईस्वी में की गई थी। किसी दोपहिया वाहन पर 2 से अधिक व्यक्ति अगर चढ़ते हैं, 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं तो यह जो है कानून को भंग कर देता है। आप किसी अस्पताल के निकट किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? किसी अस्पताल के निकट आप जो है ओवरटेक करें तो हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, जब यह खट्टा होगा तो 6 से जो है कम हो जाएगा, क्योंकि यह अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए सिल्वर आयोडाइड, तो ये हो जाएगा कृत्रिम वर्षा में इसका प्रयोग। सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर को कहा जाता है। जिंक फॉस्फाइड चूहे विषरोधी में ये सत्य है। और ये जो है जिंक सल्फाइड नहीं बल्कि जिंक ऑक्साइड होगा, ZnO, फिलॉसफर वुल यानी कि जस्ते का फूल के रूप में प्रयोग किया जाता है, कहा जाता है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन की प्रक्रिया जो है मुख गाहिका यानी कि मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। अगले प्रश्न को देखें। पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधित होता है? पेनिसिलिन में जीवाणुगत कोशिका भित्ति का जो है संश्लेषण निरोधित होता है। अगले प्रश्न को देखें। जल के अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है? जल के अणुओं के बीच जो है वह आबंध तो हो जाएगा हाइड्रोजन आबंध। अधिकांश यूरोपीय देशों में आमतौर पर किस मुद्रा का प्रचलन है? तो यूरोपीय देश के अधिकांश देश में जो है ये यूरो मुद्रा प्रचलन में है। अगले प्रश्न को देखें। इनमें से कौन एक नदी पत्तन है? यानी कि नदी या बंदरगाह, तो ये हो जाएगा कोलकाता जो कि हुगली नदी में स्थित है। अन्य सभी बंदरगाह जो है ये किसी न किसी सागर में स्थित हैं। अगले प्रश्न को देखें। ओपेक OPEC का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना है? बिहार के किस जिले में? पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। किस पत्तन शहर को अरब सागर की रानी, कोच्चि को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है, और सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? सबसे अधिक बहुमूल्य मंदिर, तो यह हो जाएगा तिरुवनंतपुरम का जो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है, तो सर्वाधिक जो है महिला में पुरुष में ओवरऑल में, तो केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में जो है कई शहरों की स्थापना किया? दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उत्तर भारत में कई शहरों का जो है स्थापना के लिए याद किए जाते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक हैं। एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में? 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, और सबसे पहले 1951 में हुआ था नई दिल्ली में। अगले प्रश्नों को देखें। दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है, तो पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर जो है सिनेमा निर्मित होता है। हाल ही में किस संगठन द्वारा रीइनविगोरेटिंग इंडियाज इकोनॉमिक इंगेजमेंट्स विथ साउथर्न अफ्रीका शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी किया है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है
इंडियन एग्जिम बैंक के द्वारा है, इंडियन एग्जिम बैंक के द्वारा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत जो है केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। हाल ही में किस देश ने पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम केनेडी को मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये जो है बांग्लादेश को सम्मानित किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। गोवा समुद्री संगोष्ठी यानी कि GMS गोवा समुद्री संगोष्ठी का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। किस मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण परियोजना का संचालन, ये गृह मंत्रालय जो है अमित शाह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।